हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस में। ये चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सूटकेस विथ मेजर 80, 48 एंड 24 सेंटीमीटर टू कवर्ड विद इन अ टारपोलिन क्लॉथ। ठीक है बच्चों, मतलब ये सूटकेस का जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है वो आपको यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। ठीक है बच्चों, मतलब कहना है कि हमारे पास ये टारपोलिन है जिसका ये जो विथ है, चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर है। अब ये कितना लंबा खर्च होगा अगर हम ऐसे 100 को कवर करना चाहते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों इसको निकालना। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों? हमारे पास दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो हेयर इज गिवन सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। एक सूटकेस का दिया हुआ है। मैं यहाँ पे 1 इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि हमें 100 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों मेजर्स दिए हुए हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं फार्मूला में लगा के। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है बच्चों, एकदम सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था वैसे ही है। इसको कवर करने के लिए इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। देन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 नाउ 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 एंड प्लस 24 इंटू 80। ठीक है बच्चों, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया एंड ये हाइट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 80 और 48 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपका आएगा 3840। ठीक है, मैं यहाँ आपका टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। मैंने गुना करके रखा है और ये जो है बच्चों इनको आप गुना करेंगे तो ये आएगा 1152। ठीक है बच्चों, एंड 2480 को आप गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 1920। ठीक है बच्चों, तो आप इन तीनों को गुना करके आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू सही है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे, ये एडिशन में है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू इसका आएगा बच्चों 6912। ठीक है, 6912। और अब इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। ये 2 से गुना कर देंगे बच्चों। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है एक सूटकेस का। एक सूटकेस में एक सूटकेस का जो सरफेस एरिया है वो आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमें कितने का निकालना है? हमने एक का निकाला है तो हम निकालेंगे 100 सूटकेस का। 100 सूटकेस का निकालेंगे, क्या होगा बच्चों? 100 इंटू 1 सूटकेस का सरफेस एरिया। तो 1 सूटकेस का सरफेस एरिया कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना है। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? सेम वैल्यू के साथ 2 जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया 100 सूटकेस का सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमारे पास एक साइड ये है सूटकेस और दूसरे साइड में तारपोलिन है। तारपोलिन का भी हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे कि हमें 100 को ढकने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ टारपोलिन। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ टारपोलिन कितना एरिया लगेगा 100 को ढकने में, और इधर जो है वो 100 का मैं वैल्यू लिखूंगा। इधर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिख लीजिए, एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि 100 सूटकेस में कितना एरिया लगेगा, वो उतना ही एरिया का हमें तारपोलिन भी खर्च होना है। ठीक है, तो उस तारपोलिन का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं। अब हमें क्या है, हम मान लेते हैं लेट ये तारपोलिन का जो क्या होता है ए इंटू बी होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास क्या है? ब्रेथ तो है 96 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है। चलो लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 100 का, जो हमारे पास पूरा 100 निकला है उसका एरिया हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लेंथ आपके पास नहीं है, ब्रेथ है 96 सेंटीमीटर और ये आपका 100 का हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये गुना में है, ये इसके नीचे चला जाएगा
1382400 जो वैल्यू है बच्चों उसके नीचे ये 96। ठीक है, मतलब अगर हमें अब एक्स का वैल्यू चाहिए तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा डिवाइड देंगे बच्चों तो ये 14400 इतने टाइम्स में ये चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या है, सेंटीमीटर में है, लेकिन हमारे क्वेश्चन क्या था बच्चों, हाउ मैनी मीटर्स, ये पूछा है कि हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर खर्च होंगे। तो कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड दे देंगे, मतलब इसको मैं 100 से डिवाइड देके ऐसे मीटर लिख सकता हूँ। अब ये सेंटीमीटर में था, इसके बटा में अगर इसके नीचे अगर 100 जाएगा तो इसको मीटर में लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए दोनों जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा 144 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें 144 मीटर तारपोलिन का ये जो राउंडल है इसमें से खर्च होगा। क्वेश्चन यही था बच्चों। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सब समझ पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।